नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा लेकर हाजिर हूं आज एक ऐसे मुद्दे पर खास कार्यक्रम जो देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ा है। जी हां, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे देश में लगातार बढ़ रही गरीबी की। गरीबी मिटाओ के नारे लगातार सरकार देती है। चुनावी नारा सबसे पहले यही होता है कि गरीबी को दूर करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार की रणनीति जमीनी स्तर पर काम नहीं करती। गरीबों को कैसे उनकी सुविधाओं का लाभ मिले, इस पर सरकार कोई काम नहीं करती। सरकार सिर्फ ऐलान करती है और देश के हुक्मरान जिले के हुक्मरानों पर छोड़ देती है कि वो उनकी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचा दें। आज एक बात याद आ रही है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसे देश की जनता को मिलते हैं। लेकिन आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो लोग उस 25 पैसे के भी गुनहगार नहीं होते, क्योंकि जिले में बैठे हुक्मरान, जिले के बड़े अधिकारी उन बुनियादी सुविधाओं तक, गरीबों तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर काम नहीं करते। लोकल मार्केट से लेकर शहरों में बने मॉल्स के सामने आते जाते आपको भिखारी मिल जाते हैं। उन्हें कुछ रुपया देकर आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये भिखारी पूरे दिन में भीख मांगकर कितनी कमाई कर लेते हैं? लोग, गरीब दिखने वाले लोग इन भिखारियों पर तरस खाकर कितना रुपया भीख में देते हैं, कभी सोचा है? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए, जिन भिखारियों को हम भीख दे देते हैं उससे उनकी कितनी कमाई होती है। ये रिपोर्ट देखिए। जब भी भिखारी का जिक्र होता है तो पहली पिक्चर दिमाग में बनती है वो ये कि किस्मत का मारा हुआ, गरीबी की मार झेलता हुआ एक व्यक्ति जिसके लिए पेट की भूख मिटाना भी मुश्किल है। वो इस भूख को मिटाने के लिए सड़कों के किनारे धूप, बारिश, आंधी तूफान में भी भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट भरता है, गुजारा करता है। अगर आप भी भिखारियों को देखकर ऐसा ही सोचते हैं तो आप एकदम गलत सोचते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई एक सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भिखारियों पर तरस खाकर भीख देते हैं, उन लोगों की आमदनी उन भिखारियों से भी काफी कम है। यानी सड़कों की रेड लाइट पर भीख मांगने वाले भिखारियों की आमदनी के जीरो गिनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक लखनऊ में कई ऐसे भिखारी हैं जो रोजाना 3000 रुपए की कमाई कर रहे हैं। इस तरह जिन्हें आप बेबस और बेसहारा समझकर भीख दे रहे हैं, वो कमाई के मामले में किसी भी नौकरी पेशा वाले अधिकारी से कम नहीं है। लखनऊ में भिखारियों के हालत पर तरस खाकर भीख मांगने वाले लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। भले ही दिल्ली के लोगों को दिलवालों की दिल्ली का तमगा हासिल हो, लखनऊ की बात करें तो यहाँ लोग रोजाना 63 लाख रुपए भिखारियों को भीख में दे देते हैं। ये खुलासा एक सरकारी सर्वे में हुआ है। भिक्षावृत्ति में जो लिप्त व्यक्ति हैं, उन्हें पहले समझाया जा रहा है कि आप जहाँ के हैं, आप जैसे बाराबंकी से आ रहे हैं, बहराइच से आ रहे हैं, लखीमपुर खेरी से आ रहे हैं, तो उनसे बोल रहे हैं कि पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो जो लोकल वाले हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कब से आप काम कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति आप कब से कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं आप। अगर उनके पास कोई वो है तो उनके सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। जैसे राशन कार्ड नहीं मिल रहा तो उन्हें राशन कार्ड, पेंशन है तो पेंशन, विकलांग पेंशन है तो विकलांग, और बच्चे वगैरह हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए शिक्षित किया जा रहा है कि आप उन बच्चों को पढ़ाएं। जनता होती है, कभी कभी क्या होता, किसी को कम होता, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से है भिक्षावृत्ति में, कुछ जैसे कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो एवरेजन सबको मिलते हैं मतलब। और लखनऊ में ज़्यादातर भिक्षावृत्ति फैली हुई है। पहले के समय में भीख मांगना मजबूरी का काम माना जाता था, लेकिन आज भीख मांगना कुछ लोगों के लिए आय का मुख्य और आसान जरिया बन गया है। अक्सर आपने सुना होगा कि पैसा चल कर नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन ये लाइनें भिखारियों के लिए नहीं है। भिखारियों के पास पैसा खुद चलकर भी आता है और बिना किसी मेहनत के आता है। बस खुद को मजबूर, लाचार और किस्मत का मारा हुआ दिखाना होता है। ये दिखने में अगर कामयाब हो गए तो फिर पैसों को चलकर आने में देर नहीं लगती। लखनऊ में हाल ही में हुए सर्वे और भिखारियों पर चलाए गए अभियान के दौरान कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि भिखारियों की महीने की इनकम लाखों रुपए में है, या यूं कहें कि लाख से भी ज्यादा है। इस सर्वे से साफ हो गया है कि कुछ भिखारी एक महीने में लाखों रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। लखनऊ नगर निगम और जिला नागरिक विकास अभिकरण ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लखनऊ में भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अभियान चलाया। महिला विभाग में जो भी बाल श्रम का आयोग से मिलके उसको वहाँ से जितना मुक्त हो सकता होगा उतना मुक्त कराएंगे उसको। इस अभियान का मकसद भिखारियों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर भिक्षावृत्ति से बचाना है। एक हफ्ते पहले डीएम साहब के आदेश से 5-6 विभाग मिलके हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हजरतगंज चौराहा और बर्लिंगटन, सिविल, सप्रू मार्ग, परिवर्तन चौक, इन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ये लोग बैठते थे या चौराहों पे खड़े होके भीख मांग रहे हैं। इनसे हम लोगों ने बात किया तो ये लोग जो अगल बगल से जैसे नगराम है, सीतापुर है, यहाँ से आते हैं। लगभग ज़्यादा मात्रा में यहाँ से आए, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इनका एक आदत बन गई है कि इनको भीख मांगना है, शाम तक अपना इतना कर लेना है इनकम। हम लोग समझा रहे हैं, जो सरकार से योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिस संबंधित को पेंशन नहीं है या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं है, उनसे उनको फार्म भर रहे हैं उनका। और ये पूरा अपर नगर आयुक्त साहब को शाम को मीटिंग होती है, रिव्यू बैठक होती है आरआर में, वहाँ पे जाते हैं। तो अब इनको मोबिलाइज किया जा रहा है, कम हुए हैं एक हफ्तों में सर। सर्वे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि जिन लोगों के घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं, साथ ही बाकी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग सड़कों पर भी भीख मांग रहे हैं। राहुल जी, आप बहुत समय से जो है फील्ड पे रहते हैं, अब तक क्या कोई डाटा ऐसा निकला है कि कितने लोग भिक्षावृत्ति में हैं सिर्फ लखनऊ में? सर 5 चौराहों पे चल रहा है इसका अभियान। हजरतगंज एरिया में मैं एक हफ्ते से लगभग कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों के पास जो डेटा आया है, हम लोगों ने जो फॉर्म भरा है, पर डे पहले शुरुआत हुई थी सर 10 से, फिर 6, फिर 4, फिर 2 या 1, क्योंकि वही लोग रिपीट हो रहे हैं जिनका फॉर्म भरा जा चुका है। नए लोग मिल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभियान चल रहा है, तो अधिकतर लोग चले गए हैं और जो रेगुलर हैं लखनऊ के वो मिलते हैं, तो हम लोग उनको समझा रहे हैं। 5 चौराहों का डाटा है, अगर पूरे लखनऊ की बात करें तो एक आकलन अगर निकाला जाए तो कितने लोग भिक्षावृत्ति में लगभग होंगे? सर पूरे लखनऊ का डाटा अगर निकाला जाएगा, अगर ये पूरे लखनऊ में एक साथ अभियान चलेगा, 5 चौराहों की जहाँ तक बात है सर, तो इसमें रेगुलर शुरुआत हुई थी 10 से 15, तो आकलन यही है कि 30 से 40 पर डे मिल रहे थे शुरुआत में पूरा चौराहों का आकलन पे। लेकिन सर अभी पूरे लखनऊ में जब अभियान चलेगा तब पता चल पाएगा। तो ये राहुल थे, डूडा के अधिकारी हैं, और यही लक्ष्य है सरकार का कि पूरे प्रदेश से भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जाए और जो लोग भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उनके लिए जो सहायता है सरकार के द्वारा वो उन तक पहुंचाई जाए, और इसीलिए ये टीम यहाँ पर काम कर रही है। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।